बेस मेथड कल खत्म हो गया था। ठीक है, चलो लिखो। स्पेशल रूल ऑफ स्क्वायर। स्पेशल रूल ऑफ स्क्वायर। देखो यहां पर समझना ध्यान से। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। यही होगा ना? 1 2 1। तो इस दोनों के बीच में एक जीरो लगा दो। 11 के बीच में एक जीरो लगा दिए, इधर भी एक एक जीरो लग जाएगा, जैसे 1 0 2 0 1। क्या बात आ रहा समझ में? जैसे 1001 अगर आ गया तो कितना जीरो लगा हो? 2 जीरो। तो यहां भी 2 जीरो लगा दो, 1 0 0 2 0 0 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 144। तो 102 का स्क्वायर कितना होगा? 10404। देखो बीच में जीरो घुस गया। 1002 का स्क्वायर, 1002 का स्क्वायर क्या होगा? 1004004। अरे बात आ रहा समझ में? 13 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 169। यही होता है ना? तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10609। और 1003 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1006009। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? बताओ 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो 201 का स्क्वायर क्या होगा? 40401। 2001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4004001। ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 484। तो 202 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40804। 2002 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4008004। ये सब में लागू नहीं होता है, बात समझे? ऐसा मत सोच लेना कि सब में लागू होता है। जितना लिखा रहे हैं उतने में लागू होता है। 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 961। तो 301 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 90601। और 3001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900601। जितना लिखाए हैं उतने पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि 14 में भी लगा दिए, 15 में भी लगा दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझे? लिखो इसको।
हो गया? जितना लिखाए हैं उतने पर लागू होगा। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलो देखो यहां पर, देखो यहां पर बोर्ड की तरफ देखना। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है? या एक कितना बार है? दो। तो एक दो एक। अगर 3 बार एक आ जाएगा तो लिखोगे 1 2 3 2 1। क्या लिख दिए, बात है समझ में? 3 तक लिख दिए, फिर उल्टा 1 लिखे। जैसे 4 बार अगर एक आ जाए, कितना बार? 4 बार, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 3 2 1। 5 बार एक आ गया तो क्या लिखोगे बताओ? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्या बात आ गई समझ में? तो जितना बार एक है वहां तक गिनती करो और फिर उससे उल्टा गिनती करते करते 1 पे पहुंच जाओ। ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर। फिर देखो यहां पर, ये बताओ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे 0 9। क्या बोलेंगे? 0। देखो यहां पर 33 का स्क्वायर होता है 1089। क्या होता है? देखो तो ये जो 3 का स्क्वायर है 0 9, क्या यहां पर है क्या? देखो जल्दी, 3 का स्क्वायर 0 9 यहां पर है क्या? पक्का ना? अब यहां पर हम बताते चलते हैं, ध्यान से सुनते चलना। जैसे अगर 3 बार 3 आ जाए और इसका स्क्वायर करना है, 4 बार 3 आ जाए इसका स्क्वायर करना है, 5 बार 3 आ जाए इसका स्क्वायर करना है, तो देखो हम एक चीज समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जो 3 का स्क्वायर है 0 9, ये हमेशा एक बार ही रहेगा। कितना बार रहेगा? एक बार। बाकी सब जो 1 और 8 दिख रहा है, 1 और कितना दिख रहा है? 8। 3 कितना बार है? 2 बार। 3 कितना बार है? 2 बार से एक बार कम। 2 बार से एक बार कम। तो एक बार 1 रहेगा, एक बार 8 रहेगा। फिर से सुनो, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 0 9। ये 3 कितना बार है? ये 3 कितना बार है? 3 बार से एक बार कम। कितना बार होता है? तो 2 बार 1 आएगा और 2 बार 8 है। फिर से सुनो, यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 0 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 0 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 0 9। 3 कितना बार है? 4 बार से एक बार कम, 3 बार। तो 3 बार 1 आएगा, 3 बार 8 आएगा। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? अब यहां पर देखो, तुम लोग अपने से भी कर सकते हो। बताओ क्या लिखोगे? 0 9 लिख देंगे। बताओ 5 बार है कि नहीं है? 3 कितना बार है? 5 बार। 5 बार से एक कम बार, तो 4 बार 1 और 4 बार 8। बोलो ठीक है? देखो 9 का स्क्वायर बताओ। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 में 81, यही होता है ना? देखो कि जब 99 का स्क्वायर हमको याद रखना है, 9801 आता है। क्या आता है? 9801। देखो तो ये जो 81 है, ये है क्या? दिख रहा है 81? अब इसके बाद देखो यहां पर 3 बार 9 का स्क्वायर, 4 बार 9 का स्क्वायर, 5 बार 9 का स्क्वायर। देखो करते हैं, तो यहां पर लिख दोगे 81। 9 का स्क्वायर कितना आता है? 81। 9 कितना बार है? 3 बार। 9 कितना बार? 3 बार से एक बार कम, तो 2 बार लिखोगे 9 और 2 बार लिखोगे 0। लिख दिए? ये बताओ कि
जैसे ही 99 आया तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 कितना बार है? 9 कितना बार है? 4 बार से एक बार कम, 3 बार। तो 3 बार क्या लिखोगे? 9। 3 बार क्या लिखोगे? 9। और 3 बार क्या लिखोगे? क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? 9 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। यही होता है ना? 9 कितना बार है? 5। 9 कितना बार है? 5 बार से एक बार कम, 4 बार। 4 बार किसको लिखोगे? 9 को। 1 2 3 4। और जीरो को भी कितना बार लिखोगे? तो हो गया इसका स्क्वायर। अरे बात आ रहा समझ में? 66 का भी देखो। 6 का स्क्वायर बताओ। 6 का स्क्वायर 36। 66 का स्क्वायर होता है 4356। देखो तो 36 है क्या? देखो 36 है। अब बात पे ध्यान देना यहां पर। 1 2 3 बार 6, 4 बार 6, इतना में अब समझ में आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 6 कितना बार है? 3 बार से एक बार कम, 2 बार। तो 2 बार किसको लिखोगे? 4 को। 2 बार किसको लिखोगे? 4 को। और 2 बार किसको लिखोगे? 5। यही प्रोसेस यहां भी करेंगे क्या? लिख दिए 36। 6 कितना बार है? 4। 4 बार से एक बार कम, 3 बार। 3 बार किसको लिखोगे? 4। 1 2 3। और 3 बार 5। ये इसका स्क्वायर करने के लिए आ गया। लिखो इसको।
लिख लिए? क्या याद रहेगा? ये कुछ स्पेशल रूल है जिसको हमें याद रखना चाहिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन भी हम दिए हुए हैं बेसिक कैलकुलेशन में। तो क्यूब हो गया, ये हो गया तुम्हारा खत्म। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, लिखो क्यूब। स्क्वायर हो गया खत्म, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? क्यूब, घन। देखना यहां पर सबसे पहले तो बात को ध्यान से सुनो, हमको 25 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। जैसे हमने कहा पहाड़ा कहां तक याद रहना चाहिए? कम से कम 20, और 30 तक याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। स्क्वायर कहां तक याद रहना चाहिए? कम से कम 50, 100 तक याद रखोगे बढ़िया है। और क्यूब कम से कम 25 तक का याद रखना है, अगर 30 तक का रखोगे तो और बढ़िया है। बात मेरा आ रहा समझ में, क्या बोल रहे हैं? अब देखो इसमें से फिर भी हमको सीखना जो है वो सीखना है, एक तो 25 तक का क्यूब याद रखना है, फिर भी हमारा जो काम का चीज है वो 1 से लेके 100 तक ही है। 99% केस में 25 तक ही काम बन जाएगा, 26-27 तक का भी याद रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन 1% केस में हम अगर 100 तक याद रख ले तो वो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया रह जाएगा। याद नहीं रखे, निकालने के लिए कम से कम आ जाए। 25 तक का क्यूब अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, और निकालने के लिए हमको कहां तक आना चाहिए? 100 तक। इसमें से ये बताओ कि बहुत सारा क्यूब, जैसे 10 तक का क्यूब तो बिल्कुल आसान है। क्या एक का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ? एक। दो का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तीन का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27। चार का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। पांच का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। छह का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। सात का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। आठ का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। नौ का क्यूब क्या हो जाएगा? 729। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। और बहुत लोग को 11 का भी क्यूब याद होगा, 1331। तो 1 से लेके 11 तक का क्यूब तो लगभग में सबको यादे रहता है। जिसको याद नहीं हो तो याद कर लेगा इसको। एक का क्यूब क्या हुआ? 1। दो का 8। तीन का क्यूब 27। चार का क्यूब 64। पांच का क्यूब 125। छह का क्यूब 216। सात का क्यूब 343। आठ का क्यूब 512। नौ का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। बोलो ठीक है। अब देखो हम लोग फिर भी सीखेंगे यहां पर चार्ट टाइप से इसको निकालना। चार्ट टाइप में इसको हम लोग बांटते हैं। पहला जो टाइप होगा वो होगा जिस संख्या का दहाई अंक 1 हो। जिस संख्या का दहाई अंक क्या हो? 1। इकाई अंक बाद में देखेंगे, पहले दहाई अंक देखते हैं। दहाई अंक क्या हो? 1। अब जैसे हमें ये बात पता चल गया कि दहाई अंक 1 होगा, तो 11 का तो दहाई अंक 1 है ही, 10 का भी दहाई अंक 1 है, उसके बारे में तो हम जानते हैं। तो इसका मतलब हमें सीखना है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक। ये किस में चला आएगा? टाइप 1 में। और इसको देखो सीखो यहां पर कि कैसे बनाते हैं। पहले हम पूरा स्टेप समझाएंगे, धीरे 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 क्या होता जाएगा, इसका स्टेप को हम लोग कम करेंगे। लेकिन पहले इसके पूरे स्टेप को समझना जरूरी है। जैसे यहां पर है ये 12 का क्यूब, इसका क्यूब लिख रहा है 12 का। फिर हम यहां पर लिख रहे हैं 13 का क्यूब, ठीक है। फिर हम यहां पर लिख रहे हैं 14 का क्यूब। और फिर लिख रहे हैं यहां पर 15 का क्यूब। ध्यान से देखना सब लोग, स्टेप को समझना। अगर पहला टाइप समझ में आ गया तो बाकी तीनों टाइप भी समझ में आ जाएगा। टोटल 4 टाइप देखेंगे। कितना टाइप देखेंगे? 4। जिसमें से पहला टाइप अगर समझ में आ गया तो बाकी तीनों में भी यही प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। एक किधर है? दाई बाएं है, तो इधर से लिखना। देखो क्या लिखोगे? लिखो 1। क्या लिख दिए? 1। फिर हटा के लिख दिए 2, लिख दिए। फिर लिखोगे 2 का स्क्वायर, लिख दिए। फिर लिखोगे 2 का क्यूब। क्या को टर्म लिखे हैं बताओ? 4। कितना टर्म लिखे हैं? क्या लिखे? 1, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। कितना टर्म लिखे हैं?
कितना टर्म लिखे हैं? ये हुआ पहला टर्म, ये हुआ अंतिम टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, दोनों को छोड़ दो, बीच वाले दोनों टर्म में 3 से गुना कर दो। किससे गुना कर दो? बीच वाले दोनों टर्म में किससे गुना कर दो? 3 से। अब इसका जोड़ने का तरीका है, इसको भी समझना है। ये आएगा 8, ये आ जाएगा 3 चौका 12, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये क्या आ जाएगा? 1। जोड़ने का तरीका इसका यह है कि पहला अंक को ज्यों का त्यों उतार दो। अगर कुछ बचता तो आगे जोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं बचा है तो आगे क्या लिख दोगे? 2। क्या बचा है? 1। 1 को आगे जोड़ दो, 6 1 7। कुछ नहीं बचा, फिर 1 को उतार दो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1728। क्या आंसर आ गया इसका? 1728। फिर से सुनो, 13 का क्यूब देखो कैसे लिखोगे। लिखने का तरीका हमने बताया, लिखोगे 1 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। बोलो ठीक है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ दो, बीच वाले दोनों टर्म में किससे गुना करो? 3 से। 3 से ही गुना करना है बीच वाले टर्म। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 3 तिया 9 तिया 27। क्या 3 तिया 9 आएगा क्या? और फिर क्या आएगा? 1। जोड़ने का तरीका अपने पास क्या है कि लिखोगे 7, देखो लिख दिए 7, क्या बचा? 2। 2 को जोड़ोगे 7 में, 7 2 9। फिर क्या बचा? 2। 2 को जोड़ोगे 9 में, 9 2 11, 11 का 1, क्या बचा? 1। और उस 1 में 1 को जोड़ दोगे 2। क्या इसका आंसर 2197 आ गया? क्या आ गया इसका? 2197। फिर से देखो यहां पर 4 गो एग्जाम्पल देंगे तो प्रोसेस अभी तक में समझ में आ जाना चाहिए। बहुत लोग को, हमको लगता है कि 80% प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बहुत लोग को 100% भी समझ में आ गया होगा। हाँ, 27 की जगह पे क्या करेंगे? 18। कहां? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो पूछने दो। बोलो तो क्या बोले? ये जो 27 लिखे हैं, 3 का स्क्वायर 9 तिया 18, 9 तिया 27 होता कि 18? अभी ठीक है ना? गलती नहीं लिखे हैं? देखो, हमको तो 50 तक का क्यूब याद है। कहां तक का? अगर गलती लिखाता तो हमको अपने पता चल जाता, वहां पे गलती है। देखो यहां पर 14 का क्यूब है। प्रोसेस क्या है बताओ? 1, फिर क्या लिखोगे? 4, 4 का, अब ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, और 4 का क्यूब ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत। अच्छा एक काम करो, देखो एक स्टेप अब हम कम कर रहे हैं। यहां क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद क्या लिखने वाले थे? 4। कहे ने 4 तिया 12 लिख दे, 3 से गुना करके। फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 से गुना कर दो, 16 तिया 48, और 4 का क्यूब 64। 4 8 6 14 का 4, 4 1 5 2 7, 1 1 2। उत्तर आ गया 2744। स्टेप कम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पहले बेसिक हमको समझ में आएगा तभी ना स्टेप कम कर पाएंगे। देखो यहां पर बेसिक पहले हम फिर से एक बार लिख देते हैं इसको, और प्रैक्टिस करना है बाद में। पहले क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे? 4 का क्यूब। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ दोगे, बीच वाले दोनों टर्म में किससे गुना करोगे? 3 से। किससे गुना करोगे? 3 से। तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 4 चौका 16 तिया 48, और 4 तिया 12, और फिर क्या लिखेंगे? 1। ठीक है। जोड़ने का तरीका ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो पहले क्या लिख दोगे? 4 लिख दिए, क्या बचा? पहले पद में जोड़ना है, सिर्फ पहले पद में। 8 6 14 का 4, क्या बचा? 1।
अब देखो 4 2 6 1 7 लिख दिए। क्या बचा? एक। एक में एक जोड़ दिए, क्या आ गया? 2। क्या ये 2744 आ गया क्या? बोलो ठीक है। बताओ 15। 15 देखो कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे? एक। फिर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? 5 का क्यूब। बोलो लिखेंगे क्या? क्या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ दें? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ दें। मिड वाले दोनों टर्म में किससे गुना करें? 3 से। किससे गुना करें? 3 से। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 5 पचे 25 तिया 75। 5 तिया 15। और फिर क्या लिखोगे? 1। जोड़ने का तरीका 5। क्या आया? 5। बचा 12। क्या बचा? 12। 2 बचा क्या? 1 बचा क्या? क्या बचा? 12। 12 में सिर्फ जोड़ोगे 5, पहला वाला। 12 5 17 का 7। क्या बचा? 1। 7 1 8 5 13। 13 का 3। क्या बचा? 1। 1 1 2 1 3। उत्तर आ गया इसका 3375। अब हमको पूरा उम्मीद है कि ये चारों एग्जाम्पल देने पर समझ में आ गया होगा सब। पक्का आ गया ना? अभी तुम लोग को बनाना भी है 16 17 18 और 19। चारों बनाना है, पहले इसको लिखो। पहले वो वाला लिख लेना, ठीक है ना? वो जो 1 से लेके 11 तक लिखे हैं पहले उसको लिख लेना, उसके बाद फिर इस पे आना।
हो गया? और अगर हो गया है तो 16, 17, 18 और 19 चारों का एक बार कोशिश करो बनाने का। ठीक है, 16, 17, 18 और 19। क्वेश्चन इसमें से लिए थे क्या? क्वेश्चन लिए थे? नीचे आया है क्वेश्चन? आ गया है? 16, 17, 18, 19 बनाओ। देखो बन रहा है, बन गया। चारों बना दी रे। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर 16 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 17 का क्यूब करते हैं, 18 का क्यूब करते हो, 19 का। देखो अब थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखो सब लोग। अब उसको तो बताए थे बिल्कुल बेसिक से, अब हम लोग को थोड़ा एक स्टेप को छोड़ना है। बताओ क्या सब लिखोगे? एक, एक के बाद क्या लिखोगे? 6। तो 6 का क्यों ना हम डायरेक्ट 3 गुना ही कर दे। बीच वाले दोनों टर्म का 3 गुना करते हैं ना, तो 6 का 3 गुना क्या होगा? 18। फिर 6 का क्या होगा? स्क्वायर 36 तिया 108, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। अब इसको जोड़ दो, देखो 6 आ गया, 21 में 8 जोड़ोगे 29, बच गया 2। 10 2 12 8 20, 20 का 0 बच गया 2, 1 1 2 2 2 4। देखो तो 4096 आया है क्या? देख लो 4096 आया है। 17 क्या लिखोगे? एक, एक के बाद 7 लिखते ना जी, तो 7 तिया 21, 7 सत्ते 49 तिया 147, और 7 का क्यूब क्या आ जाएगा? 343। कैसे जोड़ोगे? 3, 34 में 7 को जोड़ दो 41 का क्या बचा? 4, 14 4 18 1 19, 19 का 9 बचा 1, 2 1 3 3 1 4। देखो क्या 4913 आया है क्या? क्या आ गया? 4913। 18 का क्यूब कैसे लिखोगे? एक, एक के बाद 8 लिखते ना, 8 तिया 24, 8 का स्क्वायर 64, 64 का तिगुना आएगा 192, 64 का तिगुना क्या आएगा? 192, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। कैसे जोड़ते हैं? लिखोगे 2, 51 2 53, 53 का 3 बच गया 5, 19 5 24, 24 4 28, 28 का 8 बच गया 2, 2 2 4 1 5। क्या देखो 5832 आया है क्या? 19 का क्यूब करोगे क्या लिखोगे? 1, 9 तिया 27, 9 लिखते ना, और 9 9 में 81 का 3 गुना 243, और 9 का क्यूब क्या लिखोगे? 729। तो कैसे जोड़ोगे? 9,
72 3 75 का 5 बच गया 7, 24 7 31 31 8 38 का 8 बच गया 3, 3 2 5 5 1 6। क्या देखो तो 68 59 आ गया क्या? क्या आ गया? 68 59। अब 1 से 11 तक का तो क्यूब करवाइए दिए थे। उसके बाद 12 से लेके देखो 19 तक का क्यूब हो गया। अब 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब क्या होता है? तो बताओ 20 तक का क्यूब हो गया तो याद कहां तक रखना? 25 तक का। और 25 तक का क्यूब याद रखना है। तो पहला टाइप हो गया तुम्हारा कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को लग रहा है कैसे जोड़ रहे हैं? क्या बोलो? किसको? 19 को। 19 को क्या लिखोगे? 1, 1 के बाद क्या लिखते हैं? 9, 9 तिया 27। एक स्टेप छोड़ रहे हैं। एक स्टेप कैसे छोड़ना समझ में आ रहा है ना? फिर लिखोगे 9 का स्क्वायर 81, 81 का 3 गुना 243, फिर 9 का क्यूब 729। जोड़ेंगे कैसे? 9 क्या आ गया? 72, 72 3 75 का 5 क्या बचा? 7, 24 7 31, 31 7 38, 38 का 8 क्या बचा? 3। तो 3 3 2 5 5 1 6, 68 59। और कुछ पूछना है? बोलो। देखो बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन तुम लोग ले लोगे, अभी नहीं क्लास के बाद। ठीक है, अभी तुरंत नहीं लेके जाना। जैसे क्लास साइंस का हो जाएगा उसके बाद। नहीं अभी हम फिर मंगवा दिए। हाँ लास्ट में, हाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ वही करना है। ठीक है, हाँ हाँ 1 नंबर से। हाँ तो पैसा है लगेगा तब मंगनी में लगेगा। फोटोकॉपी वाला का पैसा लगेगा ना रे। जितना पेज है उसका पैसा तो तुमको कितना पेज का है? हमको लगता है 20 पेज का होगा। कितना पेज है? तो 20 पेज है तो तुमको फोटोकॉपी का ही पैसा ले रहा है। उससे तुम्हारा अमीर नहीं बन रहा है, घर नहीं उसी पैसा से बन रहा है।